साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल। इस बात को भी आप याद रखिएगा। उसके बाद आगे है, गंगा नदी पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है। मतलब गंगा नदी इधर से निकली ऐसे, तो भाई इधर तो आपका क्या हुआ, पश्चिम हो गया, इधर आपका क्या हुआ, पूरब हुआ। तो ऐसे निकलती है तो किधर से किधर जाती है, पश्चिम से पूरब, और ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। अब उसके बाद हम चलेंगे एक एक करके, एक एक पॉइंट को देखेंगे जी। समझिएगा, घाघरा नदी। घाघरा नदी आपको मैंने बताया कि इस नदी को यूपी में किस नाम से जानते हैं, सरयू नदी के नाम से जानते हैं। घाघरा नदी का उद्गम स्थान नामपा, नेपाल में पड़ता है एक जगह, नामपा है, और इस नदी को उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के नाम से जाना जाता। अब आपको अगर कोई पूछ ले कि घाघरा नदी जहां से निकलती है उस जगह का नाम क्या है, तो नामपा नाम जगह है और वहां से यह निकलती है, और उत्तर प्रदेश में साथियों इसको सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। घाघरा नदी बिहार में सारण के समीप उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा रेखा बनाती है। किस जगह, सारण के नजदीक। आपको मैंने दिखाया था कि घाघरा नदी ऐसे आती है ना, आपको मैप याद होगा। चलिए, छपरा के निकट सरयू नदी गंगा में समाहित हो जाती है, सारण होते हुए, और छपरा के पास आकर वो गंगा में मिल जाती है। चलिए, उसके बाद आपका है गंडक नदी। देखिए पीडीएफ में जो है ना, मैंने नदी का फोटो भी डाल दिया है, लगा दिया है जी। गंडक नदी, गंडक नदी के बारे में आपने क्या जाना भाई? गंडक नदी के बारे में आपने ये जाना कि ये देखिए गंडक नदी है ना, यहां पे देखिए, ये भैंसा लोटन नामी जगह से इन करते हुए यहां पर आती है, ये गंडक नदी है। ये आपका हो गया था घाघरा, यही गंडक नदी के बारे में बात कर रहा हूं। यहां पर हो गया पश्चिमी चंपारण, ये हो गया पूर्वी चंपारण, है ना। तो अब देखिए गंडक नदी के बारे में आपको क्या बतलाया जा रहा है कि गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलकर भैंसा लोटन के निकट, अब भैंसा लोटन ये पश्चिमी चंपारण में है, भैंसा लोटन बहुत फेमस भी है क्योंकि वहां पर साथियों गंडक परियोजना के तहत गंडक बांध बांधा गया है जिससे यूपी और बिहार दोनों की नहरों में पानी जाता है। तो गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलकर भैंसा लोटन के निकट उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती हुई राज्य की राजधानी पटना के सामने सोनपुर और हाजीपुर नामक दो प्रसिद्ध स्थानों के बीच बहती हुई गंगा में मिल जाती है। कौन सी नदी? तो गंडक नदी। उसके बाद आपका है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक नदी, इस नदी का उद्गम स्रोत सोमेश्वर की पहाड़ियां, ये नेपाल में ही है, सबसे ऊंची पहाड़ी है, सोमेश्वर की पहाड़ियां है। ये बिहार के उत्तरी पश्चिमी जिले पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? बूढ़ी गंडक। यह उत्तर बिहार की सबसे तेज जलधारा वाली नदी है जिसका बहाव उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर है। ठीक है ना। यह चंपारण, चंपारण में पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण दोनों आएगा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर और उत्तरी मुंगेर जिलों में बहती हुई गंगा में यह मिल जाती है। कौन सी नदी? तो साथियों आपको बताया गया कि बूढ़ी गंडक नदी जो है वो उसका कहां पे मिलती है? मुंगेर जिला में आकर ये मिल जाती है। कहां पे मिलती है? मुंगेर में। मैप से आपको सब चीज समझ में आ जाएगा, खाली आप सिर्फ तथ्य देख लीजिए अभी। उसके बाद आपका साथियों है बागमती। बौसे बूढ़ी बौसे बागमती। बूढ़ी गंडक की सहायक नदी कौन सी नदी है? बागमती है। बूढ़ी गंडक की सहायक नदी कौन सी है? बागमती है। यह नदी नेपाल की राजधानी काठमांडू के पूर्वोत्तर शिवपुरी पहाड़ियों से निकलकर हिमालय के महाभारत श्रेणी को काटती हुई सीतामढ़ी जिले के अंतर्गत ढेंग स्टेशन के पास बिहार में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? बागमती नदी। और बागमती नदी जो है बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। क्लियर? चलिए, उसके बाद साथियों आपका है कमला नदी। कौसे कमला, कौसे कोसी।
कमला। इस नदी का उद्गम स्रोत नेपाल में हिमालय पर्वत की महाभारत श्रेणियां हैं। यह बिहार में जयनगर, कौन सी नदी? कमला नदी जो है जयनगर, और जयनगर पड़ता है मधुबनी में। बिहार में जयनगर मधुबनी के समीप प्रवेश करती है तथा दरभंगा प्रमंडल में प्रवाहित होती हुई कोसी से मिल जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि कोसी जो है, ये कोसी की सहायक नदी जो है वो कमला नदी है। उसके बाद देखिए कोसी। कोसी नेपाल के हिमंडित सप्तकोशी क्षेत्र से निकलने वाली कोसी नदी का उद्गम भी हिमालय है, यानी हिमालय से कोसी नदी भी निकलती है। नेपाल से बिहार में प्रवेश करने के बाद कोसी नदी सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया जिले को पार करती हुई कुर्सेला के निकट, कुर्सेला ये पड़ता है साथियों जे पूर्णिया और कटिहार में, तो कुर्सेला के निकट गंगा में मिल जाती है। कौन सी नदी? कोसी नदी। ठीक है। अब उसके बाद आगे है, अपने साथ अपार जलराशि और सर्वाधिक गाद का वहन करने वाली कोसी नदी अचानक अपना मार्ग बदलने तथा त्रासदी बाढ़ के लिए कुख्यात है। यानी अपना सबसे ज्यादा मार्ग, सबसे ज्यादा रास्ता बदलती है तो कोसी, इसीलिए इसी के कारण साथियों बाढ़ आती है। इसीलिए कोसी नदी को शोक नदी भी कहा जाता है। बिहार की शोक नदी कोसी नदी है, यह आपने जान लिया। उसके बाद आपका है सबसे पूर्वी नदी, वो है महानंदा। उत्तरी बिहार के मैदान की यह सबसे प्रमुख नदी है, जो हिमालय से उतरने के बाद पूर्णिया और कटिहार जिले से होकर बहते हुए कटिहार के दक्षिणी पूर्व में गंगा नदी से आकर मिल जाती है। कौन सी नदी? तो महानंदा नदी, और यह नदी सबसे पूरब में पड़ता है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद बिहार की दक्षिणी नदियां। बिहार की दक्षिणी नदियां में कौन कौन सी नदी है? कर्मनाशा। कर्मनाशा के बारे में क्या है? यह नदी विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है। अपने मार्ग पर बहुत बहती हुई यह नदी बिहार उत्तर प्रदेश के बीच सीमा भी बनाती है। उत्तर पूरब की ओर से बहने के बाद चौसा के निकट गंगा से मिल जाती है। कौन सी नदी? तो यह कर्मनाशा नदी। बिहार में इस नदी को अपवित्र तथा अशुभ माना जाता है जी। किस नदी को? कर्मनाशा को। उसके बाद आपकी जो दूसरी नदी है वह है सोन नदी, और दक्षिणी बिहार की सबसे मेन नदी जो है वो सोन नदी है। दक्षिणी बिहार की सर्वप्रथम नदी सोन नदी है, जो मध्य प्रदेश स्थित मैकाल पर्वत के अमरकंटक, याद रखिएगा अमरकंटक से निकलती है। कहां से? ये मध्य प्रदेश यानी एमपी में पड़ता है, वहां से आती है। यह नदी झारखंड के पलामू तथा बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर और पटना जिले में प्रवाहित होती हुई पटना के दानापुर से पश्चिम गंगा में मिलती है। कहां मिलती है? दानापुर से पश्चिम ये गंगा में मिलती है। कौन सी नदी? सोनपुर नदी। ठीक है। तेज प्रवाह वाली सोन नदी अपने मोटे बालू के लिए ये प्रसिद्ध है, यानी यहां का बालू जो होता है ना लाल कलर का सोनपुरिया बालू काफी फेमस है। उसके बाद पुनपुन नदी है। पुनपुन नदी, यह नदी छत्तीसगढ़ के पठारी भाग से निकलती है। यह नदी गया और पटना जिलों में बहती हुई फतुहा नामक, याद रखिएगा फतुहा नामक स्थान के पास गंगा में मिल जाती है। ऐसा माना जाता है कि पुनपुन नदी में स्नान तथा पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलता है जी। और उसके बाद आगे है फल्गु नदी। फल्गु नदी क्या है? यह नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। इसकी मुख्य धारा निरंजन भी कहलाती है। फल्गु नदी बोध गया के समीप मोहन नामक सहायक नदी से मिलकर विशाल रूप धारण कर लेती है। और फल्गु नदी के किनारे ही किसको साथियों? महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद आपका जो है ना वो अजय, और उसके बाद साथियों क्यूल नदी, ये दो छोटी छोटी नदी है, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया गया। यहां पर कुछ चीजों को और आप समझिए, और फिर इस पीडीएफ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ताकि साथियों जो बीपीएससी में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी करवाया जाएगा। समझिएगा, ये एक चार्ट है। जो चार्ट मैंने अब तक जो आपको पढ़ाया है वो तमाम चीजें इसके अंदर साथियों इंक्लूड है। समझिएगा, सबसे पहली नदी कौन सी है? गंगा नदी। तो ये गंगोत्री उत्तराखंड से निकली है, तो समझिएगा नदी है। उद्गम स्थल का मतलब ये कहां से निकली है। संगम मोहाना मतलब ये कहां जाकर ये नदी गिरी है, और इसकी लंबाई कितनी है? बिहार में। तो गंगा नदी गंगोत्री के गोमुख से उत्तराखंड से निकली है, और
बंगाल की खाड़ी में ये जाकर साथियों गिरी है। 445 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई कहां है? बिहार में। घाघरा नामपा नामी नेपाल से निकली है ये नदी और ये बिहार में आकर गंगा छपरा में, कहां पर साथियों? छपरा में आकर ये गंगा से मिल गई है। कौन सी नदी? घाघरा नदी। और बिहार में टोटल ये 83 किलोमीटर ये साथियों नदी है। उसके बाद आपका तीसरी नदी जो है गंडक। जे गंडक जो है मांग मोट और कुतांग नेपाल एवं तिब्बत से यह नदी निकली है, भैंसालोटन नामी जगह से। और गंगा सोनपुर, याद रखिएगा सोनपुर में, हाजीपुर सोनपुर के पास ये नदी मिली है। 260 किलोमीटर ये बिहार में ये नदी चली है। उसके बाद बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक जो है सुमेश्वर श्रेणी से साथियों जो नेपाल में है वहां से निकली है और गंगा जो है ये गंगा में आके मिल जाती है। कहां पर मिलती है? मुंगेर में मिलती है। कहां में मिलती है? मुंगेर में। 320 किलोमीटर ये नदी यहां पर चली है। उसके बाद आपका है बागमती। बागमती जो है महाभारत श्रेणी से नेपाल से ही आई है और ये साथियों आकर किस में मिल जाती है? कोसी में। किस में मिल जाती है? कोसी में, ठीक है ना। उसके बाद आपका ये 394 किलोमीटर है, ठीक है। कोसी में नहीं मिलती है, बल्कि ये तो बागमती तो बूढ़ी गंडक और बागमती ये कोसी में नहीं होना चाहिए, बूढ़ी गंडक होना चाहिए इसको, बूढ़ी गंडक होना चाहिए इसको, ठीक है ना। बूढ़ी गंडक में मिलती है। उसके बाद आपका है कमला। कमला नदी। कमला जो है महाभारत श्रेणी से निकलती है ये नदी नेपाल से और ये आकर मिल जाती है कहां पर? कमला नदी कौसे कमला कौसे कोसी, ये दोनों उलट उलटफेर हो गया है, देख रहे हैं। ये आके मिलती है कोसी में। कहां मिलती है? कोसी में। ये आके मिलती है कोसी में, यानी कोसी की सहायक नदी है। और उसके बाद जो कोसी है सप्तकोशी नेपाल से निकलती है और गंगा में साथियों ये मिलती है कहां पर? कुर्सेला नामी जगह पे। 260 किलोमीटर ये नदी चलती है, ठीक है ना। उसके बाद आपका है महानंदा। महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और गंगा में ये कटिहार में आकर मिलती है। 376 किलोमीटर ये नदी चलती है, ठीक है ना। ये सभी चीजें आपको मैंने डिटेल में बताया है तो इसलिए आप भूलेंगे नहीं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दक्षिणी बिहार की जो नदियां हैं वो जैसे कि कर्मनाशा है, विंध्याचल की पहाड़ियों से मध्य प्रदेश से निकलती है और गंगा में चौसा नामी जगह पर यह नदी आके मिलती है। इसी तरह सोन नदी अमरकंटक एमपी मध्य प्रदेश से निकलती है, गंगा के पटना में आकर यह मिलती है। इसी तरह पुनपुन नदी छत्तीसगढ़ के पठारी भाग से निकलती है, गंगा में फतुआ नामक जगह पे मिलती है आके। फल्गु नदी जो कि साथियों उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और ये गंगा में आकर मिल जाती है। ये कुछ चीजें थी जो कि बहुत ही अहम थी। अब समझिएगा कुछ और, थोड़ा सा मैप को आप समझ लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ये बेसिक चीजें जो मैंने आपको बताया बिल्कुल बेसिक है, ये बहुत हार्ड भी नहीं है, लेकिन इस आधार पर मैप को याद रखना थोड़ा कठिन होता है और इसी बेस पर बीपीएससी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी बेस पर बीपीएससी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए मैं अब जिसको जिसको रंगूंगा ना उसके बारे में आप बताइएगा कि वो कौन सी नदी है। ये आपका एक पूरा मैप है बिहार का, जिसको जिसको मैं रंगूंगा उसके बारे में आपको बताना है कि वो कौन सी नदी है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आप कितना बता पाते हैं ताकि साथियों मैं समझूं। चलिए ये बताइए ये कौन सी नदी है जिसको मैं रंग रहा हूं, ये कौन सी नदी है जी बताइए। जिसको मैं रंग रहा हूं ये कौन सी नदी है? तो ये तो बहुत आसान है कि ये गंगा नदी है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आपको बतलाना है कि गंगा नदी जब आपने बता दिया तो एक नदी जो है साथियों वो ये वाली नदी है जी। कौन सी नदी है? ये वाली नदी को बताना है कि ये कौन सी नदी है ना। ये देखिए इसमें आके छोटी नदी आके मिलती है और फिर ये सब यहां आ जाती है। तो इस नदी को क्या बोलते हैं? घाघरा। क्या होगा? घाघरा। और फिर ये वाली जो छोटी नदी है ये वाली नदी को नाम बताना है। ये हाजीपुर सोनपुर में आके मिलती है पटना के नजदीक। इस नदी का नाम क्या है? गंडक। उसके बाद ये वाली नदी का नाम बताना है, तो ये नदी क्या है? बूढ़ी गंडक। और एक नदी ये आती है बागमती जो कि काठमांडू से आती है और सीतामढ़ी में एक जगह है कौन सा? ढेंग स्टेशन, वहां पर आके ये क्या कहते हैं भारत और बिहार में इन करती है
बागमती बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है और फिर ये दोनों मिलकर साथियों यहां मुंगेर में आकर क्या मिलती है, इससे मिलती है, किससे, गंगा नदी से। तो ये वाला आपका क्या हो गया, बागमती, और ये और बूढ़ी गंडक, और ये आपका हो गया बागमती। उसके बाद देखिए ये वाला जो है ये आपका हो गया कोसी नदी। देखिए कोसी नदी की ही धारा ही है। ये आपका हो गया कमला नदी। कौन सी नदी है, कमला नदी। ये सब आके यहां मिलकर, और ये कुरसैला एक जगह है पूर्णिया में, वहां पर आकर ये गंगा में गिर जाती है। और फिर ये एक नदी है यहां पे, एक छोटी सी नदी सबसे पूरब में, ये महानंदा नदी। कौन सी नदी है, महानंदा नदी। ये समझ गए। उसके बाद इसी तरह इधर से आएंगे तो ये हो जाएगा कर्मनाशा, ये हो जाएगा आपका सोन नदी, ये हो जाएगा पुनपुन, ये हो जाएगा आपका फल्गु, और इसी तरह फिर यहां पर आइएगा तो सबसे पहले हो जाएगा अजय, और उसके बाद अजय के बाद आइएगा तो यहां पर एक नदी हो जाएगा आपका क्यूल। क्या नाम हो जाएगा, क्यूल। ये बिहार की कुछ नदियां हैं जिसको आपको याद रखना है, इसका उद्गम स्थल और ये किस जगह मिलती है, इन सब बिंदु पर भी आप फोकस कीजिएगा। और इंशाअल्लाह कल जो है हम आपको जितना भी बीपीएससी के द्वारा लगभग कितना 20 से 25 क्वेश्चन होगा हमारे ख्याल से, बीपीएससी के द्वारा 25 से 30 क्वेश्चन जो घुमा घुमा के पूछा गया है, इस मैप से संबंधित हम आपको इसी टाइम 8 PM में आपको कराएंगे। आप सभी लोग बताइए कि आज जो चीजें आपको बताई गई आपको समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत भी है, जी बताइए। कोई दिक्कत भी है बताएं एक बार। अभी जब तक आपका सिलेबस नहीं आता है, आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, और टेलीग्राम से जुड़कर वहां पर आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जो नोट्स हम समझेंगे कि आपके लिए जरूरी है, वो पीडीएफ वगैरह वहां पर हम डालते रहेंगे, ठीक है ना। और जब नोट्स आपका आ जाएगा, ये सॉरी सिलेबस आपका आ जाएगा, तो फिर सिलेबस के अनुसार हम लोग चलेंगे। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि उर्दू कब से पढ़ाएंगे। देखिए उर्दू कितने नंबर का रहेगा, उसमें कितना पूछा जाएगा, उसके लिए आप वेट कीजिए। और उर्दू ग्रामर जब तक आपको ज्यादा बहुत कमजोर है तो उर्दू ग्रामर हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं, उसको आप देखिए, ठीक है ना। बाकी आपका सिलेबस आ जाएगा तो सिलेबस के बाद तो इंशाल्लाह फिर हम शुरू कर ही देंगे। चलिए, किसी को और कुछ पूछना है? ठीक है, 7 PM कर दें, नमाज का टाइम है, रोज क्लास करवाइए, ठीक है। इंशाल्लाह डेली कराएंगे। टेलीग्राम से नहीं जुड़ पाना, टेलीग्राम का तो लिंक है भाई, ठीक है ना। देखिए ये वाला जो पीडीएफ जो मैंने पढ़ाया ना आपको, देखिए ये तो नक्शा आपको ज़हन में ही होना चाहिए, सबसे पहली बात है ये नक्शा आपके ज़हन में होगा, तब ये बक्सर आपको समझ में आ जाएगा कि यहां से गंगा इन करती है इस तरह करके, ये कटिहार से होके यहां निकल जाती है कहां, ये चली जाती है इस तरह जे बंगाल होते हुए, कहां पर, बंगाल की खाड़ी में। फिर तब आपको ये नदी का नाम आएगा समझ में, तब ये नदी का नाम समझ में आएगा, तब फिर ये नदी का नाम समझ में आएगा, फिर ये नदी का नाम समझ में आएगा, ठीक है ना। तब ये नदी का नाम, फिर ये नदी का नाम, फिर इस नदी का नाम, फिर इस नदी का नाम, तब इस नदी का नाम, और फिर यहां पर एक सोन नदी है, फिर इस नदी, फिर ये नदी, फिर यहां पर एक नदी है, फिर यहां पर एक नदी। इतनी सी तो बातें हैं, आपको इतनी यही सब बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए